जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण टू के ए का हम लोगों ने कंप्लीट अभी तक किया था। 20 नंबर क्वेश्चन तक का हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने तीन चीज़ खत्म किए हैं अभी तक। भारतीय वन का 10th क्लास का हम लोगों ने शुरू किया था। इसमें वास्तविक संख्या का खत्म हो चुका है, बहुपद खत्म हो चुका है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के 20 नंबर क्वेश्चन तक का खत्म हो चुका है विथ इंट्रोडक्शन क्लास के साथ। जो आपके इंट्रोडक्शन क्लास के साथ आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्व हो चुका है। आज जो सोल्व करेंगे 21 नंबर से आगे क्वेश्चनों को देखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। आपका 21वां नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन है आपका 2a + 3b = 8। 2a + 3b = 8 दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है 3a - 4b = 5। 3a - 4b = 5, ठीक है। देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि इसमें न आपको कोई भी विधि लगे, आपको जितना भी विधि है उसमें ये नहीं कह रहा है कि आप इस विधि से सोल्व करें, आप इसमें स्वतंत्र हो। आप कोई भी विधि लगा के जो आपको आसान लग रहा है उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि बात करें कि ये मेरा क्या है, पहला पहला अथी समीकरण हो गया और ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया, दो समीकरण हो गए। अब देखिए अब कितना से गुना करें कि एक न एक तो कट जाना चाहिए, चाहे जो काटो, ठीक है। एक न एक क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो मैं बात करूँ कि समीकरण एक में अगर 3 से गुना करता हूँ और समीकरण दो में 2 से गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक न एक मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए समीकरण एक में 3 से गुना और समीकरण 2 में, यहाँ पर रोमन में लिखते हैं अच्छा जाएगा, 2 में 2 से गुना, ठीक है। ये हो गया। और देखिए समीकरण एक में 3 से गुना कीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से, प्लस 3 को 3b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9b, बराबर 3 को 8 से गुना करोगे 24, ठीक है। अब इसको गुना करो, 2 को 3 से करोगे तो 6 से, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस 2 को 4b से गुना करोगे तो 8b, बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10। और इसका साइन चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, प्लस है तो माइनस, 6 से कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना 9 8 17b, प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएगा ना जी। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा आपका -10 है क्या, सही क्वेश्चन में सिर्फ -5 है शायद, -5 है यहाँ पे, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। कह रहे थे ना क्वेश्चन में ये -5 है तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 24 और 10 34, ठीक है। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा 34/17, काटोगे आ गया आंसर कितना आपका 2, यानी कि b बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करो, b का मान किसी भी एक समीकरण में डाल दो, आंसर आपका आ जाएगा, a का मान निकल के आ जाएगा। तो बात करें तो b को हम समीकरण एक में डालते हैं, लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में कितना है 2a + 3b = 8, ए है। अब b का मान निकालने हैं 2, तो 2a + 3 × 2 = 8, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, बराबर में 8 हो गया। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 1, भैया 8 को 6 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में 6 गया 2, तो ए बराबर कितना आ गया 2/2, कैंसिल हो गया, एक आ गया ना, ये एक ए का मान आपका 1 आ गया और बी का मान आपका 2 आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कोई भी विधि लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाइए, वर्गुणन भी, आपको जो विधि अच्छा लग रहा है ना उस विधि से आपको सोल्व कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं दिया गया है, समझ गए इस चीज़ों को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि 23h माइनस 29 के 23h माइनस 29 के बराबर कितना दिया हुआ है आपका 98, 98, ठीक है। और दिया हुआ है 29h माइनस 23 के 29h माइनस 23 के बराबर आपको दिया हुआ है कितना 110, कितना दिया हुआ है 110। ये मेरा क्या हो गया समीकरण 1 और ये मेरा क्या हो गया समीकरण 2, दो समीकरण हो गए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना जब आपको गुना करने की बात आती है तो ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी सब भाषा में समझिए। नीचे वाला पहला है ना उसको ऊपर में गुना कर दो, ऊपर वाला को पहला को नीचे वाले में गुना कर दो, ठीक है। इसे 29 को करो ऊपर ऊपर में गुना समीकरण 1 में, और 23 को करो समीकरण 2 में, ठीक है। लिखो यहाँ पे कि समीकरण 1 में 29 से गुना और समीकरण 2 में कितना से 23 से गुना, ठीक है। इतना से क्या कर दो आप गुना कर दो, अब गुना करो 29 को जब 23 से गुना करोगे तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 667 आएगा आपका, कितना आएगा आपका 667H। तो 29 को 23 से गुना करोगे तो 667H माइनस, और 29 को 29 से गुना करोगे तो 841 के, कितना आएगा 841 का, और 98 को 29 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका कितना 9×8 = 72 और 9×8 = 72, 9 में 2842, कितना आ जाएगा आपका 2842। अब 23 को 29 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर एच लिखना भूल गया, 667H माइनस, फिर 23 को 23 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 529, 23 का स्क्वायर 529, 529 के, और 11 को 23 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 11 दहाई आपका आ जाएगा 2530, कितना आ गया 2530। अब इसका साइन बदलो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, अब इसको घटाओ, 9 11 में से 9 गया 2 और ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 और ये बच गया 8 में से 5 गया 3, यानी कि 312 के बराबर। अब इसको माइनस करो, ये हो जाएगा आपका कितना 2842 में से 2530 जाएगा था 312, ठीक है। तो के बराबर आपका कितना आ गया 312/312, कट के आ गया आपका 1, कितना आ गया आपका 1 आ गया आपका, कितना के बराबर आपका आ गया कितना 1, सॉरी माइनस, हाँ यहाँ माइनस है ना, तो -1 के बराबर आपका आ गया -1। अब समीकरण 1 में के का मान डाल दो, अब 2 में भी डाल सकते हो लेकिन समीकरण 1 में डाल दे, समीकरण 1 में के का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है 23H माइनस 29 के बराबर 98, यही है। तो के का मान निकाले हैं 23H माइनस 29 इंटू -1 बराबर 98, ठीक है। तो 23H बराबर कितना हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 29, और 29 को उस तरफ ले जाकर जोड़ोगे तो कितना, घटाओगे तो ये प्लस हो गया तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 69। तो H बराबर 69/23 कट गया, तो कितना हो गया आपका H बराबर 69/23, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा क्या निकल के आ गया, के बराबर मेरा निकल के आ गया -1 और H बराबर आपका निकल के आ गया 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर वाले क्वेश्चन में। चलिए 23 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 22 तक कंप्लीट हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि
23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7x+4y है, 7x+4y बराबर 10 है। 7x+4y बराबर 10 और नीचे है कि 35x/2, 35x यहाँ नहीं है, x 35/2 x + 12y बराबर 25 + 12y बराबर कितना दिया हुआ है 25। देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं। अब क्या कीजिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन को ना पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उस वाले सोल्व। पहला समीकरण तो मेरा दिया हुआ है ना ये, लेकिन ये जो है ना अगर इस टाइप से सोल्व करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व, पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना है 35/2 x + 12y बराबर 25, ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दो 35/2 x + 12y, ठीक है, 12/1y बराबर 25। ठीक है, इसको आप क्या करो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, अभी आ जाएगा 35, ये कितना आ गया आपका 35x प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 2 12 दूनी 24y बराबर कितना आ गया 25। ये कितना हो गया 35x + 24y बराबर, अब 25 को इधर से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि 50। ये आ गया मेरा कितना समीकरण 2। समीकरण 1 मेरा कितना है 7x + 4y बराबर 10, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 मेरा निकल के कितना आया 35x + 24y बराबर 50, ये मेरा निकल के आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब गुना कीजिए। अब आप कितना से गुना करोगे, एक ना एक तो कैंसिल हो जाए, और कैंसिल होना चाहिए। तो समीकरण 1 में अगर 5 से गुना करते हो, समीकरण 2 में 1 से गुना करते हो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में 5 से गुना और समीकरण 2 में 1 से गुना। ठीक है, तो समीकरण 1 में 5 से गुना करो, 5 × 35x प्लस 4y नहीं ना, 5 से गुना करना है, 5 × 20y बराबर 50। ठीक है, अब इसको इससे गुना करो, 35x + 2y बराबर 50। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको काटो, पहले साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये बच गया कितना आपका आ गया माइनस ऊपर से 18y बराबर 0। 50 में से 50 गया तो कितना बचा आपका 0। 24y है, नीचे 24y है ना, 24 है, यहाँ 24 होगा। ठीक है, इसको करोगे तो 4y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो। देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है 7x + 4y बराबर 10, तो 7x + 4 × 0 बराबर 10, तो 7x बराबर 10, तो x बराबर 10/7। यही क्या हो गया, x बराबर आपका आ गया 10/7 और y बराबर आपका आ गया 0। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए इस चीज़ों को ना धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर धीरे धीरे ही समझेंगे तो बेहतर होगा। एक दिन में कोई विद्वान नहीं हो जाता है, तो इस चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। इसमें करना क्या था कि 2 समीकरण दिए थे, एक समीकरण मेरा बटे ग्रुप में दिया था, पहले इसको हमने सोल्व कर लिया, बटा पढ़ के जोड़ करके सोल्व करके हमको इतना आ गया। अभी ये जो 25 की बात करें तो यहाँ बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो बराबर में है ना, सामने सामने आप काट सकते हैं, लेकिन इसके नीचे से आपका गुना तिरछा गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 35x + 24y बराबर 50 आ गया। 2 समीकरण आ गया सेम उसी तरह प्रोसेस से जब पहले निकाले थे, जो प्रोसेस था मेरा निकालने का उसी प्रोसेस से निकाला और x और y का मान आपका आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका, चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि आपका x/4 प्लस y/5, x/4 प्लस y/5 प्लस 1, शायद 1 दिया, हाँ 1 बराबर 23। ठीक है, एक ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है x/5 प्लस y/4, x/5 प्लस y/4 बराबर आपका दिया हुआ है 23, क्या 23 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस टाइप से दो समीकरण दिए हुए हैं। आप इसको अगर बट्टा पर करके तोड़ना चाहते हो तो आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन इससे बेहतर आसान होगा कि इसको आप सीधा जिसे पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्व किए थे ना, उसी टाइप में ना, उसी सरल भाषा में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसमें क्या, आप इसमें बटा पर के पहले जोड़ कर लो। पहला ही क्वेश्चन उठाओ, इसका पहला लेते हैं, x/4 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 23। इसको सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम लोगों कितना होगा 20, और 4 को 5 से करोगे, 5 बार में जाएगा, 5 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5x। इसको 4 बार में तो 4y, फिर इसको कितना प्लस 20 बराबर कितना आ गया 23। कितना आ गया आपका 23 आ गया। अब इसको आगे सोल्व करो, 5x प्लस 4y, इसको आगे सोल्व करो कितना होगा 5x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 460। 5x प्लस 4y प्लस 20 बराबर कितना आ गया। अब बताया था ना कि तिरछा तिरछी क्या होता है, तिरछे वाले में गुना होता है, तो 23 दूना 46 यानी कि 460। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके जाओगे ना तो आपका समीकरण निकल के आएगा 5x। इसको हटा देते हैं ना तो बाद में बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं तो 5x प्लस 4y बराबर, अब 20 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 440। कितना हो जाएगा आपका 440। तो एक मेरा समीकरण ए निकल के आ गया ना, समीकरण पहला, समीकरण कितना पहला। अब देखो, अब इस वाले को सोल्व करते हैं। यही वाला था ना कि x/5 प्लस y/4 बराबर 23। कितना था 23। इसका एलसीएम लो, 20 आएगा, 5 के 20 यानी कि 4x प्लस 4 पंचे 20 यानी कि 5y बराबर 23। ये आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23 दूना 46, 460। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में एक समीकरण आपका कितना निकल के आ गया, आप दोनों समीकरण को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला समीकरण था कि 5x प्लस 4y बराबर 440, ये आपका था पहला समीकरण। दूसरा समीकरण था 4x प्लस 5y बराबर 460। ठीक है, ये दो समीकरण हो गया, ये मेरा था दूसरा समीकरण। अब बताओ कि कितना से किससे में गुना किया जाएगा, एक ने एक कैंसिल हो जाए। तो बात करें तो समीकरण एक में 4 से गुना कर दो और इसको 5 से गुना कर दो। ठीक है, 4 को गुना करोगे तो 20x प्लस 4 चौके 16y बराबर 0, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, कितना आ गया 1760। कितना आया आपका 1760। ठीक है, अब इसको इससे गुना करो, 5 चौके 20x प्लस 50 25y बराबर 0, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 5 चौका 20 3 23। अब देखो ये प्लस में माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इससे तो कैंसिल हो गया। ये बचा कितना 9y बराबर, ये कितना हो जाएगा आपको 540 ही आएगा ना, 17 5 22, हाँ 540 ही आएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 540/9, काटोगे आप 9 6 54 यानी कि 60। तो y का मान आपका निकल के आ गया कितना 60। अब क्या करो, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक कितना भैया यहाँ है ना, 5x प्लस 4y बराबर 440। ठीक है, तो 5x प्लस y का मान कितना है 60, 4 गुने 60 बराबर 440। तो 5x बराबर 240 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस जैसे होगा 440 माइनस 240 कितना हो गया भैया, हो गया आपका 0,
और ये हो गया आपका कितना 0 और ये हो गया 2, 200 ही हुआ, 240 प्लस 4, 200 440 भी होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर हो जाएगा 200/5, कट के आ गया 40, यानी कि x बराबर आपका आ गया 40 और y बराबर आपका आ गया कितना 60। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप आसानी से उसको तोड़ के और सोल्व कर सकते हैं। पहले उसको सरल भाषा में लाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा और उतने ज़्यादा आपकी मैथ में पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 25 नंबर। पच्चीस नंबर अपना क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का रहा है, 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 0.9 कितना है, x माइनस वाई बराबर 0.9। ठीक है, और अगला है कि 11/2 गुने एक्स प्लस वाई, तो 2 गुने एक्स प्लस वाई बराबर 1। ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया क्या समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब बात करें तो इसको आप सोल्व कर लो। सबसे आसान क्या रहेगा, आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर आपका 11/2। इस टाइप से हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 11/2 x प्लस वाई बराबर 11/2। ये मेरा समीकरण 2 कर लो इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको सोल्व करके मैं ये लिख सकता हूँ। अब दो समीकरण आ गए, एक x माइनस वाई बराबर 0.9 है, तो इसको अगर यहाँ से दशमलव हटाते हो तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, 9/10, यहाँ पर इसका दशमलव हटा के यहाँ पर 10 कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हो गया x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 11/2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, आप इसको कैंसिल कर दो, बचा कितना 2x। अब 2x बचा तो कितना हो जाएगा 9/10 प्लस 11/2, 9/10 प्लस 11/2। अब इसको सोल्व करो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे हो जाएगा कितना 10, तो हो जाएगा 9 प्लस 2 पंचे 10, 11 बचे 55। तो 2x बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 64, 64/10 कितना आ गया आपका 64/10 आ गया। अब बात करें तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 64/10 गुने 2, 2 से काटोगे तो 32, इसको 2 से काटोगे 16, इसको काटोगे 5, कितना आ गया 16 और इसको आ गया 5। तो x बराबर मेरा कितना आ गया 16/5। x बराबर कितना आ गया 16/5। अब क्या करो, x का मान यहाँ ऊपर लिखते हैं, अब x का मान समीकरण 1 में डालते हैं क्या, 1 में रखने पर, कितने पर रखने पर, समीकरण 1 में x का मान आप रखने पर, समीकरण 2 में डालते हैं तो आसान हो जाएगा, 16 है ना, 2 में रखने पर, 2 में देखो x प्लस वाई बराबर 11/2। ठीक है, x कितना है 16/5 प्लस वाई बराबर 11/2, तो वाई बराबर हमें कितना आ जाएगा, उधर लेके जाओगे तो 16/5 माइनस 11/2। अब इसको आप सोल्व करो, 16/5 माइनस 11/2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 10,
2 यानी कि 32, y बराबर माइनस 2 पंचे 10 या 55, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 5 में से 2 हो गया 3 और इस हो गया तो चिन गया 2, तो y बराबर आपका आ गया 23। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया, 23/10 आ गया, y बराबर आ गया ना जी। सोल्व करोगे तो x बराबर आपका आ गया 16/5 और y बराबर आपका आ गया 23/10। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप चाहें तो आप जितनी बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा और उतना ज़्यादा आप समझ पाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करें, याद किसी का नहीं करना है, धीरे धीरे हर चीज़ों को समझेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादातर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तब ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत ही काम देने वाली चीज़ें हैं, जो आगे चल कर आपको कठिनाई ना हो। इसीलिए इसको आप आसानी से तोड़िए, ज़्यादा ये सब देख के ना हड़बड़ाने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सा सवाल है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले नंबर 26 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका 2u प्लस भी बराबर 7/3u भी, यही है ना। हाँ ठीक है, और एक है कि 4 प्लस 3v, सॉरी u प्लस 3v बराबर कितना दिया हुआ है, 11/3u भी, 11/3u भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आप सही ढंग से समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप सही ढंग से समझिएगा। अब बताइए, देखिए हमको 2 इक्वेशन निकालना है। अब 2 इक्वेशन निकालने के लिए एक तो दिया हुआ है, लेकिन इसको और आसान बनाते हैं ना, कि हम ये कर सकते हैं 2u प्लस भी बटा इस u भी को ले आते हैं नीचे बटा में और बराबर में 7/3। ये कर सकते हैं, फिर बोलिए ना, ये कर सकते हैं ना, तो ये कर सकते हैं। तो जब ये कर लेंगे तो आप इसको सोल्व कीजिए। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करो इसको, 2u प्लस बाई यू भी बराबर 7/3। ठीक है, अब इसको अलग अलग करोगे तो कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन में बताते हैं 2u प्लस भी बटा भी बराबर 7/3। इस टाइप से अलग करोगे, दो पार्ट में करोगे। तो जब करोगे तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 2u प्लस यू भी, हाँ यहाँ पर भी हो जाएगा u, हाँ इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 2/v प्लस 1/u, कितना बचा, 1/u बराबर 7/3। कितना आपका बचेगा, u बटा 2/v प्लस 1/4 बराबर 7/3। एक आप ये निकल के आ गया, आप इसको निकालो सेम इसी तरीके से। देखो u प्लस 3v बराबर 1/3u भी दिया हुआ है, तो u प्लस 3v, इसको u भी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना। ये हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है सर, जाके देखा कीजिए तब आपको पता चलेगा। तो u बटा यू भी प्लस 3v बटा यू भी, ठीक है, 3v बटा यू भी बराबर 11/3। अब इससे एक कट जाएगा और इससे एक काट दो भैया, ये आ जाएगा कितना, 1/v प्लस 3/u बराबर 11/3। ये दो वो आ गया निकल के, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ हम मान के चलते हैं, ठीक है, u भी निकालना है ना, तो हम एक चीज़ मान लेते हैं, इसको xy मान सकते, xy मान लेंगे ना तो बात करने से आपको ज़्यादातर समझ में आएगा, xy बहुत ज़्यादा ही समझ में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ मान लेते हैं कि लेट
देखिए यहाँ पर लेट x बराबर 1/u और y बराबर 1/v। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इसके जगह पर, अब u v की जगह पर नहीं x y लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? x y लेके चलते हैं। तो बात करें तो आगे की बात, जब आगे की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2x + y। कहाँ गया भैया? कहाँ लिखे थे? यहाँ। हाँ, तो देखिए आगे की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? 2x + y बराबर कितना? 7/3। कितना आपका? 7/3। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब ये कितना हो जाएगा? u + 3v बराबर 11/3। इसको सोल्व करना भैया, आ जाएगा। दो को समीकरण आ गया। अब दो आ गया, आप दोनों का क्या कीजिए? पहला समीकरण ये और पहला समीकरण, पहला ये और दूसरा है। अब एक में कितना से गुना करोगे और दो में कितना से गुना करोगे? थोड़ा बता दो भैया, हम भी थोड़ा देखें। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? देखो, एक में गुना करो 3 से और दो में गुना करो 1 से। ये हो जाएगा कितना भैया? गिनो, 6x + 3 को y से गुना करोगे 3y। ये इसको y से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, हटाओ, 7 आ जाएगा। काटने में तो हम लोग आगे हैं, जहां मिला देखे उड़ा दिया, देखते ही उड़ गया। इधर से इधर इसको काट सकते हैं ना भैया? काट दिए। अब इसको 1 से करो, u + 1 को 3v भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, xy था भैया, मानते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ। यहाँ पर x था बराबर 11/3। 2 आ गया ना। अब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसको काटो बच्चा। 5x बराबर ये हो जाएगा 11/3 - 7/1 कर दो, आसानी से, आपके लिए आसानी रहेगा। ठीक है, 7 - 11/3। अब इसको सोल्व करते हैं। यह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना भैया? 7 या 21, ये हो जाएगा 11, यानी कि 5x बराबर आपका कितना आ गया? 10। यहाँ कहाँ लिखी? यहाँ लिख देते हैं। 5x बराबर आ गया 10/3। तो x बराबर कितना आ गया? 10/3 × 5 कट गई, कितना बचल? 2/3, यानी कि x बराबर आ गया 2/3। एक हो गया दोनों। हाँ, एक ही है। अब समीकरण कितना में एक मान डालो? अब समीकरण 1 में मान डाल दो x का। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो कितना हो गया? समीकरण कितना है? 2x + y बराबर 7/3। तो 2x का मान डालना है भैया, गुने 2/3 + y बराबर 7/3। 4/3 + y बराबर 7/3। तो y बराबर कितना? 7/3 - 4/3। तो y बराबर आ गई कितना? 7 - 4, तो y बराबर आ गई 3/3 कट के 1। कितना हो गया आपका? 1। दो बटा 3। ठीक है, एक आ गया। अब क्या करो? अब हम इसमें क्या माने थे? लेट x बराबर 1/u माने थे ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 1/u बराबर कितना आ गया आपका? 2/3। और 1 और v बराबर कितना आ गया आपका? 1। एक क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ना आप इस तरह से आसानी से मज़े में सोल्व कीजिए। पहला चीज़, कोई भी चीज़ को ना हार्ड मत लीजिए, उसको इजी वे में लीजिए तो ज़्यादातर समझ में आएगा और ज़्यादा बनाने की इच्छा करेगा। किसी चीज़ को हार्ड मत समझिए कि हाँ बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए और समझ होना चाहिए। तो उस चीज़ों पे बेहतर ध्यान दीजिए और इस चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ बटा पढ़ का जोड़ करना है भैया, और कुछ ना करे के। बटा पढ़ के जोड़ सिर्फ करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। आप 2 पार्ट में इसको आसानी से तोड़ सकते थे, जो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा डिटेल में बताया हूँ इस चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे ही बटा पढ़ जोड़ करके जो समीकरण आया नहीं भी जोड़ कर ही के ही आया है।
ठीक है, आप निकाल के इस तरह से सोल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन को। तो अगर ना समझ में आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, बेहतर समझ में आएगा। और इंट्रोडक्शन क्लास तो जरूर देख ले, किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज बनाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन और उस चैप्टर के बारे में जानना जरूरी होता है कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है और लिखना क्या है और बताना क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y बराबर कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 13। ठीक है, और ये आगे दिया हुआ है कि 5/x माइनस 4/y बराबर कितना दिया हुआ है आपका? -2। दो समीकरण दिए हुए हैं। पहले क्या करो, आप इस समीकरण को ना आप अच्छी तरीके से, अब इसमें क्या कर सकते हैं ना, अगर इसका समीकरण बदलने के लिए ना, जैसे उसमें 1/u की जगह पर x माने थे ना, तो यहाँ पर 1/u के x की जगह पर हम u मानते हैं। ठीक है, समीकरण की चयन करने के लिए देखिए, लेट x बराबर 1/u मान लेते हैं और y बराबर 1/v मान लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हम मान लेते हैं। जब ये दोनों चीजें आप मानोगे ना, तो क्या हो जाएगा मेरा समीकरण? 2u प्लस 3v बराबर 13, 2u प्लस 3v बराबर 13, एक मेरा ये समीकरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा आपको? अब इसमें मान लो, इसमें कितना माने हो? 1/u। अब इसमें सेम वही करना है। कहने का मतलब है कि कितना हो जाएगा? 4u माइनस 5u माइनस 4v बराबर -2। ये दो समीकरण आ गया। कितना आ गया मेरा? दो समीकरण आ गया। अब हमको ये बताइए कि समीकरण कितना में कितना से गुना करें कि एक न एक तो क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल तो हो जाना चाहिए भैया। अब बताओ, देखो समीकरण एक में कितना से गुना करोगे कि अगर बात करें तो समीकरण एक में आप गुना कर दो कितना से? 5 से, और समीकरण दो में 2 से। ठीक है, समीकरण एक में 5 से और समीकरण दो में 2 से गुना करो, चाहे कि या इसको यहाँ चाहे भी उठाते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, समीकरण एक में गुना करो आप कितना? 4 से, और समीकरण दो में गुना करो आप 3 से। समीकरण एक में 4 से गुना और समीकरण दो में 3 से गुना। ठीक है, अब समीकरण एक में 4 से करो तो 8u प्लस 4 × 12 भी बराबर 13 चुका 52। अब समीकरण दो में गुना करो 3 से तो 15u माइनस 4 × 12 भी बराबर -6। अब देखो इसका साइन चेंज करो, ये तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल और ये हो गया प्लस। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 15 में से 7u बराबर ये कितना हो गया आपका? 46। कितना हो गया आपका? 46। 18 × 23 ये कितना हो जाएगा आपका? 23। यहाँ पर चेंज नहीं होता है, तो u बराबर कितना आ गया आपका? 46/23। काटोगे तो आ गया 2। तो समीकरण एक में u का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक कितना है?
2u प्लस 3v बराबर 13। अब मान किसका निकाले हो भैया, 2u का ना, 2 गुने 2 प्लस 3v बराबर 13। तो यहाँ 4 प्लस 3v बराबर 13, तो 3v बराबर 13 माइनस 4, कितना, -4। ठीक है, तो 3v बराबर 9, तो v बराबर 3, यानी कि आपका u बराबर आपका आ गया कितना, 2, और v बराबर आपका आ गया 3। तो बात करें माने थे कितना, लेट x बराबर 1/u, तो x बटा 1/x बराबर कितना, 2, और 1/y बराबर कितना आपका 3 ही है ना, हाँ 3 ही है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। x और y का मान जो आ गया 2 और 3 आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। 27 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया, कल इससे ज़्यादा आगे तो क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं तो चलूँगा धीरे धीरे। मैं एक दिन में चाहूँ तो एक चैप्टर भी ख़त्म कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोडक्शन के साथ में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन वैसे हमको पढ़ाने नहीं आता है कि हम आपको जल्दीबाजी में सारी चीज़ों को बताते चले, कुछ समझ में ना आए, तो वो मैं नहीं पढ़ाता। मैं चलूँगा, जितना धीरे चलूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि हाँ आपको समझ में आए। ठीक है, भले ही 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 40 मिनट के वीडियो के पीछे 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा की मेहनत होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरह से समझाया जाए, तो उस चीज़ों को मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। रोज़ के रोज़ मैं इस चीज़ों पर ज़्यादातर होमवर्क करता हूँ कि आपको आज किस तरह से समझाया जाए। तो मैं धीरे धीरे ही चलूँगा, कोई ज़्यादा स्पीड चलने वाले नहीं हूँ। तो इसी के लिए आज के लिए तो इतना ही रहेगा 27 तक। कल इससे आगे के कंटिन्यू क्लास करेंगे, और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा सर, सबसे पहले कंप्लीट होगा इसी साल में, टेंशन मत लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।